जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अनदेखी खबर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं गोरखपुर से देवेंद्र कुमार की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 महीने के दूसरे सोमवार के दिन अल हिंद पार्टी के बैनर तले सन 1857 के शहीदी परिवार के परिजनों ने जनपद संत कबीर नगर के जिलाधिकारी के कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जिलाधिकारी संत कबीर नगर के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सन 1857 के शहीदी व बलिदानियों के परिजनों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन देने की मांग की गई। देश के सभी हिस्सों में इसे आंदोलन के रूप में चलाने के लिए अलग अलग अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार के निर्देशन में विगत कई वर्षों से यह क्रम जारी है। अल हिंद पार्टी के गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, गोरखपुर मंडल की उपाध्यक्ष मीना देवी के नेतृत्व में महीने के प्रथम सोमवार को जिलाधिकारी गोरखपुर तथा द्वितीय सोमवार को जिलाधिकारी संत कबीर नगर को लगातार कई वर्षों से ज्ञापन सौंपा जाता रहा है। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया वहाँ पर स्थानीय लोगों का भीषण नरसंहार भी किया। भारत में लगभग 4 करोड़ लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ाया, जिसमें से करीब 99,000 लोगों को काला पानी की सज़ा दी गई, जहाँ से सिर्फ वीर सावरकर के अलावा और कोई भी शख्स जिंदा वापस नहीं आया। भारत के प्रथम गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सन 1857 के शहीदी परिवारों व परिजनों को 3 पीढ़ियों तक मुआवजा के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का पेंशन देने के लिए कमीशन बैठाया, जिसकी रिपोर्ट को गृह मंत्री के निधन के बाद तत्कालीन सरकार ने दबा दिया और जो भी दल सत्ता में रहे अपने कैडर के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन रेवड़ी की तरह बांट दिया। इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया, जो कि शहीदी परिवार के पक्ष में निर्णय आया, लेकिन भारत सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया तथा भारत सरकार को सन 1857 के शहीदी परिवारों की सूची बनाने के लिए आदेश दिया गया। वर्तमान समय में भारत सरकार व राज्य सरकार लगभग 2 लाख फर्जी लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन दे रही है, लेकिन 35,000 से ज़्यादा लोगों की सूची अभी तक नहीं बना पाई है, जो कि इस बात का सबूत है कि फर्जी लोगों को पेंशन दी जा रही है। सत्ताधारी पार्टी के लोगों को सरकार पेंशन दे रही है तथा जो 1857 के शहीदी परिवारों के परिजनों को पेंशन से दूर रखा जा रहा है। अल हिंद पार्टी द्वारा ऐसे परिवारों को एक फॉर्म भरकर भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों को प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें पेंशन की मांग करते हुए जिला प्रशासन द्वारा जांच कराकर शहीद परिवारों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पेंशन देने की मांग की जा रही है। देखते रहिए चैनल को। फिर मुलाकात होगी एक नए खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद। संत कबीर नगर जिलाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सभी लोग अल हिंद पार्टी के सदस्य हैं और अल हिंद पार्टी 1857 के जो हमारे शहीदी लोग हैं उन्हीं के ये वंशज हैं और ये लगातार पिछले 15 साल से ये मांग कर रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का पेंशन हमें दिया जाए, क्योंकि जब भारत सरकार 1950 में बनी थी तो जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था कि जो भी 1857 के शहीदी परिवार हैं उनके 3 पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आयकर कमेटी, खच्चर कमेटी, 3-4 कमेटियां बनी थी और सभी कमेटियों ने रिकमेंड किया था कि 1857 में जो पहला, जिसको कि ये सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए गदर बोलती है, हकीकत ये है कि वो पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध था और उसमें अंग्रेजों को काट काट के फेंक दिया गया था। बहुत जबरदस्त अंग्रेजों की हार हुई थी, लेकिन कुछ अपने ही बंधु थे जो अंग्रेजों से मिलकर उसे दबाने में कामयाब रहे और आज़ादी मिलने में 1947 का टाइम लग गया। नहीं तो 1857 में ही हर हालत से हमें आज़ादी मिल जाती। 1857 में जितने लोगों ने विद्रोह किया था उसमें आपके मंगल पांडे सबसे आगे थे,
उसके बाद में राजा जयलाल सिंह, आजमगढ़ में राजा बेनी माधव सिंह, ये सभी लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अंग्रेजों से जबरदस्त लोहा लिया था। बाद में अंग्रेजों ने छल कपट से जयलाल सिंह को बोल के महारानी विक्टोरिया ने कहा था कि अब आप बाहर आ जाइए, क्योंकि वो भूमिगत हो गए थे। बोला कि आपके साथ शांति समझौता किया जाएगा। जैसे ही बाहर आए अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उसके बाद लखनऊ में उनको एक इमली के पेड़ पे 2 दिन में मुकदमा चला के न कोई अपील न कोई सुनवाई और फांसी की सजा दे दी गई। इसी तरह से बेनी माधव सिंह जो आजमगढ़ के थे अप्रौढ़िया के, उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था। लेकिन जब खट्टर और अयंगर कमेटी ने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 के जो लोग हैं उनके वंशज को ये दिया जाएगा पेंशन, लेकिन आज तक सरकार पेंशन नहीं दी पाई। हमारी ऑल हिंद पार्टी ने हाई कोर्ट दिल्ली में मुकदमा किया, वहाँ से हम लोग जीत गए। उसमें बोला गया था कि हाँ, ये 1857 के शहीदी लोग हैं और इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन ये मोदी सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इनको मुँहकी खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी मांग बिल्कुल जायज है और ये 1857 के शहीदी परिवार के लोग हैं। आप 2 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हो, उनकी सूची जारी करो और इनका भी नाम जारी करो, उसमें लिखो। 2 लाख में से अभी तक आज 10 साल हो गया, लेकिन हमारी मोदी सरकार को भी अभी देखिए कितना दिन होने जा रहा है। ये सिर्फ 35,000 लोगों की सूची बना पाई है, यानी कि बाकी के जो 1,65,000 लोग हैं जिनको 20-30,000 रुपया पेंशन दी जा रही है, वो सारे के सारे फर्जी लोग हैं। 1942 को स्वतंत्रता संग्राम मानते हुए कांग्रेस ने फर्जी लोगों को दे दिया है और अभी भी उनको पेंशन मिल रही है। अभी आरएसएस के लोग, सब लोग जानते हैं कि आरएसएस के लोग कितना ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। एक भी आदमी शामिल नहीं था, लेकिन आज भी उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का पेंशन दिया जा रहा है। जो भी सरकार आती है अपने छट्टे बच्चों को रेवड़ी की तरह ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का पेंशन बांट देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हमारी मोदी सरकार इस समय कोई भी सूची जारी करने में असमर्थ है। हमारे ऑल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओंकारनाथ कटियार ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय LLB करने के बाद, हालांकि वो एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने LLB किया। LLB करके सुप्रीम कोर्ट में अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि अब इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाएंगे, जहां भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही कटघरे में खड़ी होगी। कीनिया की सरकार, जहां पर कि अंग्रेजों ने शासन किया था और कम से कम 2 करोड़ लोगों को उन्होंने मारा था, उनको कई हजार करोड़ रुपए का मुआवजा ब्रिटिश सरकार को देना पड़ा है। और अब हम भारत सरकार के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे और जो हमारे 4 करोड़ लोगों को, जिसमें से 99,000 लोगों को तो सिर्फ काला पानी की सजा हुआ है, 4 करोड़ लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों के पास में जगह नहीं थी। आपने सुना होगा दिल्ली में एक 36 हजारी करके कोर्ट है, 36 हजारी कोर्ट में वहाँ पर पेड़ों में 36,000 लोगों को लटका के मारा गया था, फांसी दी गई थी, इसलिए उसका नाम जो है 36 हजारी कोर्ट है। और इसी तरह से आप गोरखपुर में भी देखिए, अलीगढ़ में, अलीनगर में, वहाँ एक पीपल का पेड़ पे एक साथ 101 लोगों को लटका के मारा गया था। उस समय कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। जो अंग्रेज बोल देते थे, जो उसका जज बोल देता था, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती थी। न कोई अपील का मौका, न कोई दूसरी सुनवाई। आप लोगों ने सुना होगा कि शहीद भगत सिंह, उनको भी जब फांसी की जानी थी तो 1 दिन पहले फांसी दे दिया गया और 1 दिन पहले फांसी दूसरी जगह ले जाके दिया और उनके शरीर के कई टुकड़े करके और तब जाकर के उनका जो है दाह संस्कार किया, ताकि वहाँ कोई स्मारक न बने और किसी किस्म का कोई आंदोलन न होने पाए। आज भी जो है हमारी भारत सरकार लल्लू पंजू लोगों के भारत रत्न दे दे रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग क्या भारत रत्न के हकदार नहीं है? लेकिन ये सिर्फ अपनी वोट की राजनीति चमकाने के लिए जो हमारे शहीद हुए हैं, अमर शहीद हैं, उनमें से किसी को भी भारत रत्न आज तक नहीं किया। ये हमारे ऑल इंडिया पार्टी का संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा। हम लोग पूरे देश में किसी न किसी दिन तय करके जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उस प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री
उनको हम ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन के साथ में हम मांग रखते हैं कि जो हमारे पीछे 1857 के शहीदी लोगों के जो बरसत खड़े हैं, इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का पेंशन दिया जाए। जब तक ये पेंशन नहीं दिया जाएगा, हमारा संघर्ष इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद। आइए आप लोग इनके बीच में होइए, फोटो भीड़ दिखाई देना भीड़ इधर से चलो ना, चलो सीधा चलो और पब्लिक में भीड़ मिलेगी। सीधा सीधा इधर सड़क पकड़ के बस करो, रोक लो। लाइट बंद कर दीजिए, लाइट जल अपने से चल रहा है अपने आप। तो चलिए आइए सामने इसका ले लीजिए, जिलाधिकारी वाले का लिखा हुआ। चलो चलो आगे चलो, गेट तक पहुँचिए। बस करिए बंद।